शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में शराब दुकान के विरोध में धरने पर बैठी महिला पार्षद। रीवा में गुंडागर्दी का शर्मनाक मामला, 10 गुंडों ने किया हमला, महिलाओं व बच्ची को भी पीटा। रीवा में विश्व धरोहर सप्ताह पर बच्चों ने कल्पनाशीलता को कैनवास पर उकेरा। रीवा और गोविंदगढ़ मार्ग पर भीषण बाइक टक्कर, एक युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा में रेप की कोशिश नाकाम रहने पर किशोरी को बेरहमी से पीटा। रीवा में मेडिकल स्टोर संचालक व पूरे परिवार पर चाकू और बेल्ट से जानलेवा हमला। संजय गांधी अस्पताल रीवा में दलालों का आतंक, परिजनों से पहले पैसे ठगे फिर मोबाइल लेकर फरार। सोमवार को एसजीएमएच में नहीं मिलते हैं मरीजों को स्ट्रेचर। मऊगंज में वार्षिक निरीक्षण परेड में आईजी ने की पुलिस बल की सराहना। सीधी में बस ने ऑटो को मारी टक्कर, यात्री की मौत। सिंगरौली कलेक्टर ने छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। मैहर चित्रकूट के बीच शुरू हुई पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा। मध्य प्रदेश को मिली कड़ाके की ठंड से राहत, लेकिन अगले 5 दिन घने कोहरे का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के नेहरू नगर में प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ वार्ड क्रमांक 14 की महिला पार्षद नम्रता सिंह सोमवार को धरने पर बैठ गईं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पहुंची पुलिस ने उन्हें जबरन उठा लिया और धरना समाप्त कराया। महिला पार्षद का कहना है कि नेहरू नगर गेट के ठीक सामने शराब दुकान खोलने का फैसला पूरी तरह गलत और नियमों के खिलाफ है। इससे कॉलोनी के निवासियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों और आसपास के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। साथ ही स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार अभी जिस जगह शराब दुकान चल रही है, वहां सीवर लाइन का काम चलने से लाइसेंसी धारी को नुकसान हो रहा है और इसी आधार पर प्रशासन अब दुकान को नेहरू नगर गेट के सामने शिफ्ट करने जा रहा है। पार्षद ने इसे ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की साजिश बताया और चेतावनी दी है कि अगर दुकान यहां खोली गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वैवाहिक आयोजन में शामिल होने के लिए गढ़वाड़ा से रीवा आए एक परिवार के साथ बीती रात गुंडागर्दी का शर्मनाक मामला सामने आया है। शिल्पी प्लाजा से शादी का सामान खरीदकर ऑटो से घर लौट रहे परिवार की ऑटो की साईं मंदिर के सामने स्कॉर्पियो से मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद उस स्कॉर्पियो सवार लोगों ने पहले तो ऑटो चालक से विवाद शुरू किया और फिर फोन कर अपने अन्य साथी गुंडे बुला लिए। इसके बाद सभी ने मिलकर परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह रही कि गुंडों ने महिलाओं और एक बच्ची के साथ भी बेरहमी से मारपीट की। हमले के दौरान काफी देर तक सड़क पर हंगामा मचा रहा। मौके पर पहुंचे और मौजूद लोग भी डर के मारे आगे नहीं आए। आखिरकार पीड़ित परिवार किसी तरह वहां से निकलकर सिविल लाइन थाने पहुंचा और पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्कॉर्पियो का नंबर और अन्य सुराग जुटाने का प्रयास जारी है। अपने साईं मंदिर के थोड़े आगे से तो उसकी गाड़ी लगी। हम लोग समझा रहे थे कि भैया गाड़ी में आपकी में नुकसान नहीं है, ना आपकी गाड़ी में क्रैच आई। आप लोग एक काम करिए, आप भी लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। आप उसमें बिल्कुल वो मत करें, लेडीज़ पे हाथ ना उठाएं। लेडीज़ पे इन लोगों ने हाथ छोड़े, वो बच्ची को भी इनने मारा और जो उनके साथ में थे और उनने फ़ोन करके बुला लिया, उनको भी उन लोगों ने भी उनको लेडीज़ को भी मारा, वो मम्मी को भी मारा, भाई को भी मारा। वो मारने वाले कम से कम होंगे 10 आदमी। तो इस पे कुछ एक्शन होना ज़रूरी है और यहाँ पे लेडीज़ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेडीज़ पे हाथ छोड़ना बहुत बड़ी बात है। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर जिला पुरातत्व संग्रहालय वेंकट भवन रीवा में सोमवार को रंगारंग चित्रकला प्रतियोगिता और ज्ञानवर्धक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संरक्षणालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन के तत्वावधान में संपन्न हुआ।
सुबह 10:30 बजे संग्रहालय परिसर में शुरू हुए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं में हमारी अमूल्य सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा कला के जरिए उन्हें इतिहास और विरासत से जोड़ना रहा। विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विश्व धरोहर स्थलों से प्रेरित अपनी कल्पनाशीलता को कैनवास पर उकेरा। साथ ही विश्व धरोहर से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा रोचक व्याख्यान दिए गए। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों व युवाओं में हमारी धरोहर को सहेजने और संवारने की भावना को नई ऊर्जा मिली। आयोजन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और संस्कृति प्रेमी शामिल हुए। रीवा और गोविंदगढ़ मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे दो बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा व्यक्ति मामूली चोटिल हुआ है। घायल युवक की पहचान आधार कार्ड के आधार पर राजेश रावत निवासी अमिलकी रीवा के रूप में हुई है। वह अपनी बाइक से रीवा की ओर जा रहा था। इसी दौरान डिहिया सेवा सहकारी समिति के ठीक सामने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक से उसकी बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। राजेश रावत को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने गंभीर रूप से घायल राजेश रावत को तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। दूसरे बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक किशोरी के साथ रेप का प्रयास और उसके बाद बर्बर मारपीट की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर से सामान लेने निकली किशोरी को आरोपी ने अकेला पाकर निशाना बनाया। रेप में नाकाम रहने पर उसने किशोरी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह अधमरी हालत में घर के पास ही बगीचे में पड़ी मिली। सोमवार दोपहर तक उसे होश नहीं आया। घायल किशोरी को गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय रीवा के आईसीयू में भर्ती कराया गया। सिर और पैर पर गहरे घाव व सूजन के कारण उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि किशोरी रविवार रात करीब 9 बजे घर के पास ही कुछ सामान लेने गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजन उसे ढूंढने निकले तो घर से महज कुछ दूरी पर बगीचे में वह खून से लथपथ अधमरी हालत में पड़ी मिली। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान थे। परिजनों ने रेप के प्रयास की आशंका जताई। मामले की सूचना मिलते ही सिमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को अस्पताल पहुंचाया। चूंकि अभी तक किशोरी होश में नहीं आई है, इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक संदेही को हिरासत में लिया है। कल शाम के समय की बात है। पुलिस थाना सिमरिया को सूचना मिली कि उनके गांव की एक नाबालिग बच्ची घायल अवस्था में बगीचे में लेटी हुई है। जहां पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत हम लोग मौके पर पहुंचे, जहां 12 और एम्बुलेंस की सहायता से हम लोगों ने उसे सिमरिया हॉस्पिटल भिजवाया, जहाँ से उसको डॉक्टर साहब द्वारा रेफर कर दिया गया है। हम लोगों के द्वारा जांच की जा रही है। बच्ची अभी आईसीयू में है और बोलने की स्थिति नहीं है, इसलिए बच्चे से पूछताछ नहीं हो पाई है। माँ के द्वारा एक लड़के पर संदेह बताया गया था, जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। रीवा शहर के व्यस्ततम सिरमौर चौराहे पर बीती रात उस वक्त खौफनाक मंजर बन गया जब उषा मेडिकल स्टोर के संचालक परिणय गौरी अपने परिवार सहित शादी समारोह से लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे उन्होंने अपनी दुकान के शटर के पास एक महिला व एक युवक को संदिग्ध हालत में खड़े देखा। चोरी की आशंका से परिणय गौरी ने उन्हें वहां से हटने को कहा। बस यही बात आरोपियों को बुरी लगी। परिणय गौरी ने उन्हें बताया कि यह उनकी दुकान है और वे डायल 112 कर रहे हैं। तभी आरोपियों के फोन करने पर मिनटों में ही 5-6 लोग चाकू व बेल्ट लेकर पहुंच गए और परिवार पर टूट पड़े। परिणय गौरी, उनके बेटे, बेटी और भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे उनका सिर फट गया और कई जगह गहरे घाव हो गए हैं। बेटी को भी नहीं बख्शा गया। हमलावरों ने बेल्ट से भी बुरी तरह पीटा। घटना स्थल पर अभी भी खून से सनी बेल्टें पड़ी हुई हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी हमलावरों ने पुलिस के सामने ही मारपीट जारी रखी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस काफी देर बाद पहुंची और पहुंचने पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। घायल परिणय गौरी, उनके पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री व भाई को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में मरीजों के परिजनों को ठगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर महीने सुरक्षा और सीसीटीवी पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ना तो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और ना ही दलालों पर लगाम लग पा रही है। सोमवार को अस्थि रोग विभाग में भर्ती एक मरीज के परिजनों के साथ बड़ी ठगी हुई। एक दलाल ने इलाज कराने और ओपीडी में जल्दी नंबर लगवाने के नाम पर पहले उनसे पैसे ऐंठे, फिर ओपीडी कार्ड बनाने के बहाने उनका मोबाइल फोन ले लिया और मौके से फरार हो गया। परेशान परिजनों ने इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल में गेट पास सिस्टम लागू है, पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सुरक्षा गार्ड तैनात है, फिर भी आए दिन मोबाइल, पैसे और कीमती सामान की चोरी व ठगी की घटनाएं हो रही हैं। मोबाइल ले रहा है, फोटोकॉपी करावे के ले आवा रहा, कागज के हम बनवाए के भर्ती करा दे, कई 150 रुपया में काम करा दे, ऐसे करत नहीं। अगर आप सोमवार को संजय गांधी चिकित्सालय में मरीज लेकर जा रहे हैं तो पहले से सावधान हो जाइए। अपने साथ व्हीलचेयर या कोई दूसरी व्यवस्था जरूर रखिए, क्योंकि सोमवार को खासकर दिन के समय इमरजेंसी में स्ट्रेचर मिलना मुश्किल हो जाता है। सोमवार को अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ओपीडी, वार्ड और अन्य विभागों में ज्यादातर स्ट्रेचर पहले ही चले जाते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस से आने वाले गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल पाता। परिजनों को मरीज को गोद में या कंधे में उठाकर वार्ड तक लेकर जाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेचर की संख्या कम होने और भीड़ ज्यादा होने से व्यवस्था नहीं हो पाती। बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में पहले से कई स्ट्रेचर खराब पड़े हैं, जिनकी मरम्मत महीनों से नहीं हो रही है। नई स्ट्रेचर खरीदी भी नहीं गई। नतीजा यह कि हर सोमवार मरीज और उनके परिजन भारी परेशानी झेलते हैं। मऊगंज जिले में सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में वार्षिक निरीक्षण परेड का भव्य आयोजन किया गया। रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली और पुलिस बल के अनुशासन, तत्परता और उत्कृष्ट प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की। पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के थाना प्रभारी, उप निरीक्षक एवं समस्त पुलिस बल ने भाग लिया। परेड के बाद जिला पुलिस बल ने बलवा ड्रिल का शानदार प्रदर्शन किया। जवानों ने कठिन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय, बेहतरीन तालमेल और भीड़ नियंत्रण की कला का जीवंत उदाहरण पेश किया। आईजी गौरव राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि नए जिले में संसाधनों की कमी के बावजूद मऊगंज पुलिस जिस समर्पण और अनुशासन के साथ कार्य कर रही है, वह वाकई सराहनीय है। बलवा ड्रिल में दिखाई गई तैयारी और टीम वर्क पूरे संभाग के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए कठोर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही संसाधनों के बेहतर उपयोग और निरंतर समीक्षा पर जोर दिया। सीधी जिले में एक निजी बस की टक्कर से ऑटो रिक्शा में सवार एक यात्री की मौत हो गई। घायल यात्री को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया था, जहां रविवार रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार रविवार को नई बस्ती के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने ऑटो रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार यात्री छोटेलाल साकेत निवासी जमोड़ी जिला सीधे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मर्ग कायम कर लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सिंगरौली जिला कलेक्टर गौरव बेनल सोमवार को बैढ़न के उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे और छात्र एवं छात्राओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान एक छात्रा का जवाब और कलेक्टर का उस पर दिया गया जवाब पूरे हॉल में गूंज उठा। कलेक्टर ने जब एक छात्रा से पूछा कि बड़ी होकर क्या बनोगी, छात्रा ने बेबाकी से कहा, मुझे पावर चाहिए ताकि मुझे लड़की होने का अफसोस न हो और मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। यह सुनते ही कलेक्टर गौरव बेनल ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की होना कभी अफसोस की बात नहीं है, यह गर्व की बात है। शक्ति, संवेदना और मेहनत, ये तीनों गुण तुम लड़कियों में जन्म से होते हैं। सच्ची पावर पढ़ाई, मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है, लिंग से नहीं। तुम जैसी सोच रखने वाली लड़कियां ही इस दुनिया को बदलती हैं। कलेक्टर की इस बात पर पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजी। इसके बाद कलेक्टर ने बच्चों को सफलता के 5 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत करो और रुकना नहीं, अनुशासन में ही आजादी है। अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखो, पढ़ाई, खेल और रचनात्मक काम तीनों में संतुलन बनाओ। खुद पर भरोसा रखो, हर बच्चा अपने आप में खास होता है।
मध्य प्रदेश में धार्मिक एवं हवाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैहर और चित्रकूट के बीच सोमवार को पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया। मैहर से पहली उड़ान सुबह 11:30 बजे सफलतापूर्वक रवाना हुई। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री प्रतिमा बागरी, सतना सांसद गणेश सिंह, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी, कलेक्टर रानी बाटड़, पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। पहली औपचारिक उड़ान में सिंगरौली निवासी रितेश शाह ने टिकट बुक कर यात्रा की। उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर ने मैहर शहर के ऊपर 2 परीक्षण चक्कर लगाए, जिनमें 12 लोगों को निःशुल्क ट्रायल राइड का मौका दिया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर चित्रकूट के लिए रवाना हुआ। स्थानीय लोगों ने मां शारदा मंदिर समिति में हेलीपैड से मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए सुगम आवागमन की व्यवस्था करने की अपील की है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में केवल 2 दिन सोमवार और मंगलवार को चलेगी। हेलीकॉप्टर में 6 यात्रियों की क्षमता है। जबलपुर से उड़ान सुबह 9 बजे शुरू होगी। मैहर से चित्रकूट के लिए प्रस्थान सुबह 9 बजे और चित्रकूट से मैहर वापसी सुबह 9:45 पर निर्धारित है। मैहर से सर्किट हाउस और चित्रकूट से आरोग्य धाम हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 18 दिनों से चली आ रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड से आखिरकार राहत मिल गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश में कोल्ड वेव की स्थिति नहीं रहेगी और दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। हालांकि राहत के साथ नया खतरा भी सामने आ गया है। हर सुबह घना कोहरा छा रहा है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।